हे गुरु महाराज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय मन तो भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। दया में हर से नर तन पायो। दया में हर से नर तन पायो। मत करना अभिमान। मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाए बसे शमशान। जाए बस शमशान। जो धन तुझको दिया गुरु ने। जो धन तुझको दिया गुरु ने। उससे कर कुछ काम। उससे कर कुछ काम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। संग न जाए छदाम। संग न जाए छदाम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। ये संसार रैन का सुपना। ये संसार रैन का सपना। आए किया विश्राम। आए किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। चारि दिना के संगी सब हैं। चार दिना के संगी सब हैं। अंत न आवे काम। अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तो भजो गुरु का नाम। ताते चेत कर
तो भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर, चढ़ो त्रिकुटी धाम, चढ़ो त्रिकुटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये गुरु की असीम दया और कृपा कि हम आप इस सत्संग में सम्मिलित होते हैं। ऐसी शुभ घड़ी गुरु की विशेष दया से उपस्थिति होती है। जब तक सद्गुरुदयाल उस अनामी महाप्रभु की दया न हो, ये शुभ घड़ी उपस्थित नहीं होती। ना ही हम और आप सत्संग का श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि इस जगत में इतना बखेड़ा है, इतना झंझावात है। काल भगवान ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि यहाँ पर देखोगे इस संसार में तो सभी के सभी जीव, नर और नारी भागते हुए नजर आएंगे। वो केवल इस संसार में हबिस की नदी में दौड़ रहे हैं, चारों तरफ कि मुझको ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसी के चक्कर में वो भाग रहे हैं और कहते हैं हबिस की नदी हर तरफ बह रही है, अम्मा अम्मा कहलाने में शर्मा रही है। चारों तरफ इस जगत में आदमी केवल हबिस में दौड़ रहा है। उस हबिस को वो कब करना ही नहीं चाहता कि थोड़ा सा समय निकाल करके उस प्रभु के चरणों में बैठ करके सच्ची पूजा, सच्चा ध्यान, सच्ची अपनी आराधना कर ले, जिससे ये जो मेरा मनुष्य तन है, जो हमको मालिक ने दिया है, उस प्रभु प्राप्ति के लिए और ये सार्थक हो जाए। अरे अभी तो अच्छे दिन है, ऐसा प्रयत्न प्रतिदिन करना चाहिए कि अभी तो शांति का वातावरण है, कोई कोलाहल नहीं, तो हम उस प्रभु परमात्मा का सच्चा भजन कर लें। तो हमको और आपको हमेशा जो है प्रभु के चरणों में लग करके अपना काम बना लेना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं, संत महात्मा बहुत गूढ़ वेद हमेशा बताते हैं कि अपना आत्म कल्याण भी करो, लेकिन इस जगत को भी बनाए रखो, यहाँ का भी काम कर लिया करो, जिससे ये शरीर रक्षा हो सके, शरीर का पालन हो सके। समाज के लिए भी आपका उत्तरदायित्व है, उस समाज के लिए भी काम करो। और इस राष्ट्र में रहते हो, भारतवर्ष में रहते हो, तो भारत की सुरक्षा और इसकी जिम्मेदारी भी आप सभी की है, किसी दूसरे की नहीं है। ये अगर अखंड रहेगा, ये अगर बना रहेगा, तो इस माँ की गोद में बैठ करके आप अच्छे से शांति से उस प्रभु परमात्मा का सच्चा भजन कर पाओगे। परम संत जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले को याद करते हुए बताया कि बहुत लोग आए, उन्होंने धर्म को खत्म करना चाहा कि धर्म को एकदम से खत्म कर दें, लेकिन प्रभु परमात्मा ने, सतगुरु दयाल ने, अपने गुरु महाराज ने बताया कि चाहे जितनी अताताई शक्तियां इस भारतवर्ष में आ जाएं, लेकिन धर्म का विनाश नहीं कर सकते। वो कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति उस मालिक की, उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की, पार ब्रह्म की, महाकाल की इस धरामंडल पर आ जाएगी। और जैसे राम ने उस समय पर अताताइयों का विनाश कर दिया और कृष्ण भगवान ने द्वापर में विनाश करके एकदम से खत्म करा दिया अताताइयों को, अधर्मियों को, वैसे ही कोई ना कोई शक्ति इस कलिकाल में भी, कलयुग में उत्पन्न हो जाएगी। और गुरु महाराज ने तो बहुत पहले कहा कि ऐसी अवतारिक शक्तियां आ गई हैं और वक्त पर जब जरूरत पड़ेगी तो वो सामने आ जाएंगी। लेकिन हमारा आपका भी कर्तव्य है कि इस शरीर की रक्षा और इस देश की सुरक्षा आपका दायित्व है और हमेशा शांति का वातावरण कायम रहे, इसका प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके उस प्रभु की सच्ची पूजा करनी चाहिए। लेकिन आपको कोई आंख दिखाए और आप चुपचाप आंख मूंद लो तो ये भी अच्छा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने बड़े साफ शब्दों में कहा, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम गाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। उन्होंने बड़े साफ शब्दों को कहा कि देखो, चिड़ियों से मैं बाज को लड़ाऊंगा। उस समय का ऐसा वातावरण था, तो उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख पर मेरा एक शिष्य भारी है। उस समय उन्होंने ऐसा शिष्य तैयार किया कि 1.25 लाख एक तरफ और एक उनका शिष्य एक तरफ। तो उन्होंने इसीलिए कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। तो जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार संत महात्मा बताते हैं कि इस तरह से आपको चलना है। दुर्वासा जी थे इस धरामंडल में कि कृष्ण के जमाने में, तब कृष्ण भगवान को दुर्वासा जी ने गाइड किया, सही रास्ता दिखाया और धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। और उनके सानिध्य में बैठ करके उन्होंने धर्म की स्थापना किया। तो प्रेमियों और भाई बहनों, हमेशा धर्म के पथ पर चलना है, लेकिन इस शरीर की भी रक्षा और देश की भी रक्षा और सुरक्षा करना आपका दायित्व है। ये संतों महात्माओं ने अपने कलाम में, अपने शब्दों में, अपने दोहों में, अपनी चौपाइयों में बड़े साफ साफ शब्दों में बताया है। तो उसका भी स्मरण आपको हमेशा रहना चाहिए। गुरु के चरणों में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो। लेकिन जब बहुत अताताई हो जाते हैं, एकदम से धर्म को लोग नष्ट कर देना चाहते हैं, तो उस प्रभु परमात्मा की शक्ति इस धरा मंडल पर आती ही आती है। अताताइयों को
का विनाश करने के लिए। तो हमेशा अपने गुरु के चरणों में बैठ करके आप ध्यान भजन सुमिरन करो और हमेशा अपने प्रभु परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये निर्दयी जो मिली है, ये तो उस मालिक की अपरंपार दया और मेहर से मिली है। इसलिए किसी चीज पर आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। ये शरीर का बल भी बहुत ज्यादा बल काम नहीं करता कभी कभी, और इस पर अभिमान मत करो। उस मालिक का धन्यवाद करो और हमेशा इसको अच्छे कार्यों में लगाओ। किसी को सताओ नहीं, किसी को मारो नहीं, इससे सच्चा भजन कर लो। मानो में प्रेम हो, एक दूसरे के काम आओ। लेकिन कोई आपकी गर्दन ही काटना चाहे तो हमेशा सतर्क रहो, और आपके घर की तरफ अगर गलत निगाह से देखे तो उससे भी सतर्क रहो, क्योंकि संतों महात्माओं ने हमेशा आपको जगाया और बताया है कि देखो, अपने इस शरीर की रक्षा आपका कर्तव्य है और परिवार की रक्षा और कर्तव्य आपका दायित्व है। राष्ट्र की सुरक्षा आपका दायित्व है। तो सद्गुरुदयाल कहते हैं कि इस शरीर पर बहुत घमंड मत करो, क्योंकि ये भी कभी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, बीलन लूटन गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बड़े साफ शब्दों में संत महात्मा कहते हैं कि देखो, कोई बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। क्योंकि एक समय था, अर्जुन के गांडीव के टंकार से बड़े बड़े योद्धा रण छोड़ करके भाग जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि कोल भीलों ने जो है गोपिकाओं को लूट लिया और अर्जुन जी कुछ नहीं कर पाए। तो समय बड़ा बलवान होता है। इसलिए अपने शरीर पर घमंड मत करो, अपने बल पर घमंड मत करो। और सद्गुरुदयाल कहते हैं कि देखो, एक दिन तो ये खाली ही पड़ा रहेगा। इसमें से जो जगमग ज्योति है, जो आपकी जीवात्मा है, वो निकल करके मंडल में, ऊपरी मंडल में चली जाएगी। तो क्या होगा, एक दिन पड़ा रह जाएगा। और ये जो शरीर जिस पर आपको बहुत घमंड है कि मैं बहुत अच्छा सुंदर हूँ, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, तो इसका घमंड मत करो। ये भी एक न एक दिन शमशान घाट में चला जाएगा। अरे उसको अच्छे कार्यों में लगाओ। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो है रिसर्च होल्डर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप बहुत प्रबुद्ध हैं, तो उसका ज्ञान आप अच्छे कार्यों में लगाओ, और जिससे कि समाज, इस मानव जाति का कल्याण हो। सद्गुरुदयाल समझा रहे कि देखो, जो धन हमने आपको दिया है, नाम दान जो आपको दिया है, इससे कुछ कमा लो। इससे जब कुछ कमाओगे, कुछ तो उस मालिक की विशेष दया होगी, और कुछ अपना काम कर लो। मतलब अपना काम किसका? जो आपकी जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, इसका कुछ काम कर लो। क्योंकि वो तो जन्मों जन्मों से भटक रही है और इधर उधर मार खा रही है। तो आपसे विनती निवेदन कि इसके लिए भी कुछ कर लो, और नहीं तो अंत समय में यूं ही चले जाओगे, ऐसे ही खाली हाथ चले जाओगे, और आपके संग में, आपके साथ में एक फूटी कौड़ी, या एक तरह से आपके पास 10 रुपए का सिक्का हो, उसी में किसी ने छेद कर दिया हो, तो एक तरह से छलांग, मतलब एक फूटी हुई कौड़ी या फूटा हुआ या टूटा हुआ आपका कोई रुपया पैसा ऊपर मंडल में नहीं जाएगा। जब आपकी सूरत जीवात्मा आपके मनुष्य शरीर को छोड़ देगी, तो उस मालिक के पास में, धर्मराज के पास या जमराज के पास कुछ जाने वाला नहीं है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा।
तो इस संसार को जो आप किस तरह से समझा जाता है कि एक रैन का सपना है, एक जैसे एक रात में आप स्वप्न देखते हो तो उस तरह से ये स्वप्न का बसेरा है। यहाँ पर ये माया की छाया है पूरी जो दिखाई देती है। जैसे सांसों की पूंजी खत्म वैसे ये खेल खत्म। ना आपको ये घर दिखाई देगा, ना ये मकान दिखाई देगा, ना काम काज दिखाई देगा, फिर तो इसको सब छोड़ करके चले जाओगे। जिस तरह से आप रात में सोते हो तो स्वप्न देखते हो, उसी तरह से ये जगत है। जिस दिन आपकी का शरीर छूट जाएगा, आप इस देश से चले जाओगे, शरीर से निकाल दिए जाओगे, वैसे ही समझ लो एक जैसे एक सराय में, पहले सराय कहते थे, इस समय होटल में जाकर के समय बिता देते हो, एक रात में छोड़ के चले जाते हो, वैसे ये संसार है, ऐसा संत सद्गुरु बताते हैं। तो इसको इस तरह से समझो कि यहाँ आकर के हम रहे और अपना काम कर ले, निज काम क्या है? अपनी जीवात्मा को जगाने का काम, उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त करने का काम, वो आपका निज काम है। और जो आप नौकरी करते हो, जो आप खेती किसानी का काम करते हो, जो आप बिजनेस करते हो, जो घर परिवार की सेवा करते हो, वो तो एक तरह से शरीर की रक्षा अपनी या अपने बच्चों की या समाज की या देश की कर रहे हो, तो वो भी करनी है, लेकिन आप अपनी जीवात्मा के लिए भी कर लो, जिसके कारण आप चेतन हो। और नहीं तो उसके लिए कुछ नहीं किया तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये संसार तो 4 दिन का है, ये ज्यादा दिन का नहीं है, कुछ ही दिन में छूट जाएगा। और फिर क्या होगा? अंत में आपको अकेले जाना होगा, और जब अकेले जाना होगा तो कोई संगी साथी वहां नहीं होगा, तो क्या करोगे? वहां तो कोई, आप कहोगे मैंने इनके लिए काम किया, मेरी बीवी बड़ी अच्छी थी और रोज नई साड़ी दिलाता था, या अपने बच्चे थे और उनको खूब मैं सब कुछ लाके देता था। लेकिन प्यारे भाई, अच्छी बात है, आप नई साड़ी दिलाओ, नए कपड़े दिलाओ, बच्चों को भी दिलाओ, अच्छी चीजें उनको दो, अच्छे से प्यार और मोहब्बत से रखो और उनको जो फैसिलिटी है सारी दो, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए भी करो, क्योंकि वो मुख्य है। अगर जीवात्मा के लिए नहीं करोगे तब तो नरकों में पिटोगे, और यही जीवात्मा निकाल करके आपकी वहां पर यमपुरी में जो है नरकों में और 84 में मार खाएगी, कोई दूसरा नहीं खाएगा। प्रेमी प्यारे भाई बहनों, इसलिए हर एक को चेत करके, हर एक को जान करके, चारों 8 पहर, 1-2 पैर नहीं, 24 घंटे में 8 पैर होते हैं, मतलब 3-3 घंटे के 8 पैर होते हैं। 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, इसी तरह से 3 घंटे के होते हैं पैर, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 24, 24 घंटे हो जाते हैं। तो वो संत सद्गुरु कहते हैं कि आपको उस मालिक का सच्चा भजन 8 याम करना चाहिए। आप कहोगे 8 याम कैसे होगा? अरे भाई, जब सद्गुरु आपको नाम देता है तो उसको चलते फिरते भी कर सकते हो। आप बर्तन धुल रहे हो अपने घर में, किचन में, तो उसी में उस मालिक का नाम ले सकते हो, और रास्ते में चल रहे हो तो अंतर आत्मा से उस प्रभु का नाम लेते रहो, तो इस तरह से वो 8 याम हो जाएगा। और जब बहुत माइंडेड काम करोगे, माइंड वाला काम करोगे, तभी वो नहीं चलेगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक हमेशा नाम चलने लगेगा। और ये कलयुग तो केवल नाम के आधार पर है, इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। सद्गुरुदेव संत महात्मा बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि ये जो कलयुग का समय है जिसमें हम आप सभी हैं, वो केवल नाम के आधार पर है, लेकिन वो सच्चा नाम इस जिह्वा से नहीं, अंतर आत्मा से लेते हैं, मतलब श्वास पर लेते हैं। तो उसको आप 8 याम लेते रहो, जब सो उठो तब भी लो, जब जग रहे हो तब भी लेते चलो, और तो धीरे 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 करके आपके अंदर वो रच बस जाएगा। तो उस प्रभु का नाम लेते रहो और काम भी कर लो, और आपका उससे कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा आपका ये फायदा करेगा,
हमेशा आपको बरकत मिलेगी उस प्रभु परमात्मा की। और इस तरह आप कहीं जाकर के भीख मांगते रहोगे तो कितने दिन मांगोगे? अरे वो प्रभु आपको देने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं, और वो प्रभु देना बंद कर दे तो आपके पास खरब भी होगा, अरब भी होगा, खरब भी होगा, उससे भी ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएगा। आपने देखा बड़े बड़े राजा थे, उनके पास खजाने भरे होते थे, वो साफ हो गया। आपने देखा जागीरदार थे, जमीनें खूब थी, जो जमींदार हो गए। आज देखोगे किसी के पास 100 बीघा भी मुश्किल है। कोई कोई ऐसे प्रदेश में भले वहां पर मिल जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। 10 बीघे 20 बीघे पर समझ के, नहीं तो पहले 100 बीघा तो आम था। किसी किसी के पास में तो 300 बीघे भी जमीन होती थी। और अब तो अपने मकान बनाने के लिए आपके पास 100 स्क्वायर 1000 स्क्वायर फीट लेना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों में वो चला गया। तो आपको तो सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा। तो उस मालिक के चरणों में झुक करके, हमेशा उस मालिक के चरणों में बैठ करके जब तुम सच्ची पूजा करोगे तो आराम पाओगे। और फिर धीरे से उस मालिक की मेहर लेकर के ऊपर चढ़ जाओ त्रिकुटी धाम पर, और वहां पर आपको मुक्ति मोक्ष का धाम है वो। और जब वहां पर पहुंच जाओगे तब जाकर के ऊपर की तरफ जब चलोगे, तब मुक्ति मोक्ष की तरफ, तब आपको आराम मिलेगा। उससे पहले आराम मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, संसार में जो भी लोग हैं जो प्रभु परमात्मा में विश्वास करते हैं, उनको ऊपर गगन मंडल की तरफ चढ़ने का प्रयत्न अपने घर में ही बैठ करके सच्ची पूजा कर करके उस मालिक से मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। और कलयुग में बहुत आसान है, इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में उस मालिक का मिलना इतना आसान है, इतना आसान है, जितना आप दुनिया का सारा काम जो सोचते हो वो बहुत कठिन, लेकिन कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करना बहुत आसान है। आप कहोगे कैसे? एक बार क्या है, बुलाकी साहब क्या थे, गाजीपुर में रहते थे अपने उत्तर प्रदेश में। तो उनसे किसी ने कहा कि वो मालिक कितनी देर में मिलता है। तो उस समय धान की पौध लगा रहे थे, मतलब धान का पौधा लगा रहे थे खेत में। तो उन्होंने एक धान के पौधे को इधर से निकाला और दूसरी तरफ उठा करके गाड़ दिया। तो इतने में कहा देखो वो प्रभु परमात्मा मिल जाता है। अब इससे कम समय में और क्या मिलेगा भाई? लेकिन आप उस मालिक को किस भाव से पुकारते हो, ये मुख्य होता है। जब आपका सच्चा भाव होगा तब तो वो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी मिल जाएगा, और आपका सच्चा भाव नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावे, निर्मल जन मोहि पावे। उस मालिक को कपट छल छिद्र नहीं भाता है। निर्मल मन वाला कोई भी प्राणी उस मालिक को बड़ी आसानी से पा सकता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा गुरु महाराज ने जो अपने मुखारबिंद से एक एक चीज बोली है सत्संग का, वो भी सुन लो। ये गुरु महाराज ने 8 मार्च 2001 सायंकाल सत्संग सुनाया है, उसको आप सुन लो। तुम अनमोल मनुष्य शरीर पाकर यूं ही समय गंवा रहे हो। अभी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कहते हैं कि जियो, क्या करो? गुरु की दया ले लो। दया किस लिए ले लो? ताकि हमको नाम के साथ जोड़ दें, शब्द को पकड़ा दें। गुरु ऐसी कृपा दया करें कि घाट पर हमको बैठाकर शब्द से जोड़ दें। वो आपको जब शब्द पकड़ाएं तो उसको संभाल कर रखो, फिर उसको क्योंकि इधर उधर फेंकते हो, पर तुम क्या करते हो? जो कुछ कमाते हो फौरन उसको गंवा देते हो। बता देते हो कि मैंने ये देखा वो देखा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पत्नी से और पत्नी से छुपाकर
रखती है। यह तो मालिक का आत्माओं का गोपनीय भेद है। इसको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। जो कुछ भी मिले, जो देखो सुनो, उसको छुपा कर रखना चाहिए। शब्द लगावे तुझको पार, बिना शब्द 84 धार। तुमको शब्द मिल जाएगा तो पार उतार देगा। शब्द तो चेतन है, वो बोल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, पर घाट पर आ रही है। अब पकड़ाओगे तो उतार देंगे, नहीं तो 84 की धार में चले जाओगे। इसीलिए सूरत दया मांगती है कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त पर ऐसी दया कर दीजिए कि हम इसको रोक लें और इसको साफ कर लें। वो कहते हैं कि तुम शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़ चलो, तो मैं वहां तुमको मिलूंगा और मदद करूंगा। शब्द कमाई करनी सार, शब्द चढ़ावे 10वें द्वार। कहते हैं कि शब्द की कमाई कर ले, वही सार कमाई है। शब्द ही चढ़ाएगा और ले जाएगा ईश्वर के पास, ब्रह्म के पास, पार ब्रह्म के पास और ऊपर। शब्द गुरु संग कर ले प्यार, शब्द मर्म सब त्यागो सार। सद्गुरुदेव कहते हैं कि शब्द भेदी गुरु तुमको मिल जाए तो तुम उनसे प्रेम कर लो, प्यार कर लो। वो तेरे सब कर्मों को नाम के साथ जोड़कर साफ कर देंगे। और अगर तू उनसे प्यार नहीं करेगा तो तेरा कुछ होने वाला नहीं। हमारे पाप, अग्नि, पानी, इनसे किसी से नहीं घुल सकते हैं। केवल शब्द वेदी गुरु ही उनको साफ कर सकता है। शब्द प्रकट हो जाए तो तुम निर्मल हो जाओगे, फिर कोई आवरण नहीं रह जाएगा। इसीलिए अरे मेरी प्यारी सूरत, मेरी रूह, तू शब्द की कमाई कर ले। तेरे कितने भी गुनाह, पाप पूर्ण है, सब धो दिए जाएंगे। शब्द बिना नहीं खेवन हार, शब्द ही करता सबकी सार। सद्गुरुदयाल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द के बगैर कोई खे करके ले जाएगा। कौन खे करके ले जाएगा? मतलब इस आपकी जो नैया है, जो मझधार में फंसी है, इसका खेवैया कौन होगा? कौन उसको खे करके पार उतारेगा? उस जब ये तो मझधार में फंसी है, हिचकोले खा रही है, तो सद्गुरुदेव कहते हैं शब्द ही सूरत को मंडलों से उतार कर ले जाए आया है। और दोनों आंखों के बीच शब्द ही सूरत को छोड़ गया है। अब अगर तुम शब्द को पकड़ लोगे तो वही चढ़ा ले जाएगा। शब्द ही तुमको भवसागर से पार ले जाएगा। नाम ही सूरत का आधार है। शब्द आवाज दे रहा है कि हे सूरत, तुम मारी फिरती हो, अब तुम हमको पकड़ लो तो हम तुमको चढ़ा ले चलेंगे, और नहीं पकड़ोगे तो कैसे चढ़ोगे? तो धीरे धीरे जब शब्द आता है, पहले बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। जब प्रकाश आंखों में आता है तो कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता है, ये तुम्हारे कर्मों के कारण है। जब सूरत निर्मल हो जाती है तो फिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। तू तो सूरत जमाना द्वार, शब्द मिले छूटे जंजाल। जब तुमको घाट मिल जाए तो वहां बैठ करके दृष्टि से एकाग्र होकर देखो, और जैसे ही द्वार पर सूरत को लगाया, अनहद धुनी सुनोगे। इसी को आकाशवाणी कलमा आयते कहते हैं। शब्द करे हमें जग से पार, शब्द माई
महापुरुष कहते हैं कि शब्द तुमको जगत से पार ले जाएगा, जन्म मरण के स्थान से बाहर कर देगा। सूरज का रूप जब दरिया हो जाएगा तब वो पार उतर जाएगा, तब वो पार उतर जाएगी। और जब तक रूप विशाल नहीं होता है पार नहीं उतर सकती है। ऊपर से नीचे तक शब्द भरपूर है। शब्द ही शब्द करो निखार, शब्द बिना कोई बचे न यार। कहते हैं सद्गुरु दयाल कि शब्द को पकड़ो तभी तुम्हारा छुटकारा होगा। शब्द दर शब्द पकड़ते जाना है। एक ही शब्द को अगर पकड़ लोगे तो पार नहीं जा सकते हो। तो इसका जानकार होना चाहिए जो ये भेद बताए। गुरु शब्द भेदी इस तन में मिलना चाहिए जो तुमको भेद बताकर भवसागर से पार ले जाए। आपको उनसे प्यार होना चाहिए। जितना प्यार तुम उनको करोगे वो उससे कहीं ज्यादा प्यार तुमसे करेंगे। उनका प्यार बहुत ज्यादा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द छुड़ावे सभी विकार। सद्गुरु दयाल स्वामी जी महाराज कहते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि शब्द नाम मिल जाए तो जितने भी विकार हैं सब छूट जाएंगे और दीन हो जाओगे। अहंकार खत्म हो जाएगा और अहंकार जब होगा तो ना वो शब्द पकड़ेगा ना पकड़ने देगा। तुम दीन हो जाओगे तो शब्द को पकड़ लोगे। अब शब्द कमाई कोई जानता नहीं है कि शब्द की कमाई कैसे की जाती है। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शब्द बिना कुछ और न सार, मैं तो ही कहूँ पुकार पुकार। सद्गुरु दयाल अपने स्वामी जी महाराज परम संत जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो कि प्रेमी शब्द के बिना कोई सार नहीं है। मैं तुमको बार बार कहता हूँ कि शब्द को पकड़ लो। आज तुम नर शरीर में हो तो तुमको ये भेद रास्ता मिल जाएगा। कहते हैं कि शब्द की कमाई कर लो, यही सार कमाई है। तुम इसी से घर पहुंच जाओगे। शब्द मिले मत बैठे हाथ, शब्द नाम चढ़ पहुंचो पार। सद्गुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझा रहे कि शब्द की कमाई करने में हार मत मानो, लगे रहो। ये मत सोचो कि मैं हार गया हूँ। कमाई के वक्त ऐसा होता ही है कि कभी दिखाई सुनाई दिया तो कभी नहीं, पर तुम हार मत मानो, उसको पकड़ते चलो। अगर कमाई करते रहोगे तो यही मनुष्य शरीर फिर मिल जाएगा। कमाई करने के लिए अंतिम श्वास तक कमाई करो, हारने का कोई काम नहीं है। शब्द आपको 84 नरकों में नहीं जाने देगा, ये आपका हमदर्द है। शब्द पकड़ और सब तज डार, बिना शब्द नहीं हो तू उद्धार। सद्गुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझा रहे, जो शब्द भेदी गुरु बता दे उसको पकड़ लो, उसी से पार उतर जाओगे। और अगर इधर उधर की क्रिया करोगे तो उसी में फंस जाओगे, क्योंकि कर्म का फल तो सबको अच्छा बुरा देना ही होता है और ये आपको यही मिलेगा। पशु में, पक्षी में, इसमें उसमें कर्म का फल मिलेगा ही। तो शब्द को मत बिसराओ, नहीं तो पार नहीं जाओगे। और यदि शब्द को पार पकड़ लिया तो तुमको पार उतार देगा, उस पार निकाल देगा। शब्द वेद तू जान गंवार, क्यों भर में तू मन की लार। गंवार उसको कहते हैं जो किसी भी की सच्ची बात को ना माने। महात्मा कहते हैं शब्द का भेद जो जानता हो और ना जानता हो तो तू गंवार उसको समझता क्यों नहीं है। अरे पागल,
पकड़ ले, ये वक्त निकला जा रहा है, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा, अभी मौका है, और तू बूढ़ा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। कई लोग मेरे पास आते हैं कि अब हम पर दया कर दीजिए। अरे जब कुछ करते तो दया मिलती, तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर करके बैठे हो तो क्या मिलेगा? फिर जोर दे रहे हैं कि शब्द की कमाई कर लो। गुरु महाराज समझाते हैं कि देखो बहुतों को नाम दान मिल जाता है, वो हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाते हैं, और हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए, ना सुमिरन किया, ना ध्यान किया, ना भजन किया प्रभु का। जब आपने ये किया ही नहीं, अंत में दया मांगते हो गुरु से, तो गुरु कहते हैं क्या दया कर दें? जब आपने मेरा कहा किया ही नहीं, अंत समय क्या दया कर दें? वैसे तो वो बहुत दयालु होते हैं, कुछ न कुछ दया कर ही देते हैं, लेकिन जो कहा वो किया ही नहीं, तो गुरु भक्ति किस बात की? अरे जो गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, लेकिन आप करोगे ही नहीं तो कैसे उस प्रभु परमात्मा को पाओगे? ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं। सूरत खैच तक तिल का द्वार, दाहिने दिशा शब्द की राह। सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझा रहे हैं कि मन को चित्त के साथ लगा करके ऊपर चढ़ा ले चल। जो आवाज दाहिनी तरफ से आ रही उसको पकड़ ले, और दाहिनी ही तरफ में तुम ऊंचा ध्यान दोगे तो उधर से आवाजें सुनाई देगी, आकाशवाणी सुनाई देगी। जब तुम सुनते रहोगे तब सुनते सुनते धार बनेगी, और वही धार तुम्हारे मैल को काटती है। शब्द की धार ही गंदगी को काटेगी, पर आप उसके साथ जुड़ते नहीं हो, बस संकल्प विकल्प करके इधर उधर हो जाते हो। जय गुरुदेव। देखो प्यारे भाइयों बहनों, गुरु महाराज कितनी गूढ़ बात बता रहे कि देखो कैसे शब्द को पकड़ा जाता है, कैसे शब्द को सुना जाता है, कौन से शब्द को सुना जाता है, कैसे सूरज जीवात्मा ऊपर चढ़ती है। आपको सब बताते हैं, एक एक भेद बताते हैं, लेकिन आप बढ़ते नहीं हो आगे की तरफ, तो कैसे काम बनेगा? जब आप करोगे और समझोगे तब तो काम बनेगा। आप करोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो कैसे काम बनेगा? काम तो तभी बनेगा ना जब कुछ करोगे और गुरु के एक वाणी को फॉलो करोगे, मानोगे। मतलब गुरु जो कहता है वैसा करो, तब तो जैसे बेटा घर का है और पिता कुछ बात कहता है तो वो मानता है, तो पिता हर तरह से उसकी मदद करता है। अगर पिता की बात को बेटा नहीं मानता है तो आप अपने घर में ही उस बेटे को क्या कहते हो? वो नालायक हो गया, मेरी बात नहीं मानता इसलिए मैं मदद नहीं करता। तो वो तो मालिक है, सबका पालनहार भी है, सारी सृष्टि का रचयिता भी वास्तव में वही है, वो मालिक, और उसका नुमाइंदा जो है संत के रूप में यहाँ पर वो मालिक ही है। लेकिन आपको समझ आता नहीं, क्योंकि आप पर तो मैलाई की चादर चढ़ी है यहाँ। अब वो शब्द सुनाई दे आपको, अनाहत सुन धुनी जब सुनाई दे दाहिनी तरफ से और उसमें आप जोड़ने लगो तो आपकी मैलाई कटेगी, और तब साफ शब्द सुनाई देगा और गंदगी हटेगी। आप सुनते हो नहीं, आप हाथ धर करके घर में बैठ जाते हो, कहते हो जाने गुरु महाराज। अरे सब गुरु महाराज ही नहीं जानेंगे, बहुत कुछ आपको भी जानना है, आपको करना है, तब सूरज जीवात्मा जगेगी, नहीं तो ठन गोपाला। और कहते नहीं है थोता चना बाजे गना, आप बजाते ही रह जाओगे और यहीं पर धक्के खाओगे, 84 में निश्चित जाओगे। जब करोगे नहीं तो 84 में तो जाना ही पड़ेगा, वो तो कोई रोकेगा ही नहीं। अरे संत के चरणों में झुक गए और अगर तब भी गलत करने लगे तो आपको महा मार पड़ेगी, महामार। आप सोच नहीं सकते हो, एक आम इंसान से 1000 गुना ज्यादा आपको मार पड़ेगी कि आपने संतों के चरणों में पहुंच करके सच्ची चीज को जान करके भी भजन नहीं किया, ना ध्यान किया, ना सुमिरन किया, ना प्रभु का को पाने का प्रयत्न किया, न 4 भाइयों को इस संसार के जो भी जानते नहीं उनको जगाने का प्रयत्न किया। तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर आपको।
अरे आपको तो सोचना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर उस मालिक ने दिया है, कुछ दिनों के लिए इसको अपने को भी जगा लो तो ये जगमग जगमग करेगा, एकदम ज्योति जैसे जलने लगेगी। आप दूसरे को भी सुख दोगे और स्वयं भी सुख पाओगे। तो प्रेमियों, लग करके कुछ करो, अंतर की कमाई, मतलब कुछ करने का मतलब अंतर की कमाई, प्रभु प्राप्ति की, और समाज का भी कल्याण करो, अपना भी कल्याण करो, देश के उत्थान के लिए भी कार्य करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना बोलना, तत्पश्चात आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं विश्व के कोने में, जहाँ से सत्संग सुन रहे वहीं पर बैठ करके थोड़ा सा सुमिरन, थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा ध्यान अवश्य करना। वैसे गुरु महाराज ने 15 मिनट सुमिरन में लगेगा कम से कम, ये बताया है। इससे कम करते हो लगता है तो आपका सही सुमिरन नहीं होता नहीं है। या तो आप रूप नहीं याद करते हो, बस नाम लेते हो, सीधे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव लो, तो गुरु महाराज का स्वरूप भी तो याद करो। ये देखो सामने इस तरह का जय गुरुदेव नाम ले तो गुरु महाराज के स्वरूप का। ऐसे हर धनी का जो गुरु महाराज ने बताया है वो तो मैं आम नहीं बता सकता। अगर ऐसे आप नामदानी हो, कुछ भूल रहे हो तो पूछ सकते हो, बता देंगे। लेकिन गैर नामदानी हो तो जय गुरुदेव नाम लो और गुरु महाराज के स्वरूप को याद करो, तब भी आपका बहुत काम बन जाएगा। आपको दिखाई सुनाई देने लगेगा, फिर तो काम बन जाएगा आपका भी। ये गुरु महाराज ने कहा कि देखो जय गुरुदेव नाम लेते रहोगे तो आप नामदानी हो जाओगे, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, अब आप प्रार्थना बोलो, जय गुरुदेव जय पुरुष करतार तुमको
करे उजाले, रोम रोम में करे उजाले, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक प्रणाम करके सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे। प्रेमियों, एक सूचना और है, वो ये कि 30 नवंबर जो आगे आ रहा, 30 नवंबर में सालासर चुरू सालासर में सत्संग होगा। आप सभी जो भी राजस्थान के प्रेमी हैं या चुरू के सत्संगी हैं, वो जब ये पोस्ट जाएगी आपको वीडियो आप देखो तो नीचे उसमें मेरा नंबर रहता है, आप संपर्क कर लेना। तो वहां पर आकर के आप अपने क्षेत्र में सत्संग सुन सकते हो। जो भी चुरू के या आसपास जिले के, चुरू हुआ, सीकर हुआ, रिंगस हुआ और वहां पर टोंक हुआ, जो भी आसपास के क्षेत्र हो, आपके सालासर जो कि खाटू श्याम के पास पड़ता है, वहां पर 30 नवंबर को सत्संग होगा आपके क्षेत्र में। तो आपसे विनती और निवेदन कि आप मुझसे पता ले सकते हो। वैसे मैं पोस्ट भी कर दूंगा उससे पहले ही, तो मेरी टाइमलाइन पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप वहां से देख सकते हो और सत्संग में सम्मिलित हो सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। जय गुरुदेव।